नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे सर्व शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। आज हम जीएस साइंस सीरीज़ के सेकंड पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने साइंस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 1 बैरल ऑफ ऑयल किसके बराबर होता है? तो सबसे पहले तो जो बैरल होता है वो एक टाइप का कंटेनर होता है। इस कंटेनर के अंदर जनरली क्रूड ऑयल को रखा जाता है जो कि पेट्रोल या डीजल होता है। तो वो पूछ रहा है कि इसमें 1 बैरल के अंदर कितना तेल आता है जनरली। तो आपको ध्यान रखना है 1 बैरल के अंदर 159 लीटर आता है। कोई सा भी जो तेल होता है, चाहे वो पेट्रोल हो डीजल हो, तो जनरली जो क्रूड ऑयल्स होते हैं, जो कच्चा तेल होता है, वो कितना होता है 1 बैरल में? 159 लीटर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन। तो जो आर्टिफिशियल रेन होती है, मतलब कृत्रिम वर्षा, उसको किसके द्वारा किया जाता है? तो एक सिल्वर आयोडाइड नाम का केमिकल होता है, इसका यूज किया जाता है इस कंपाउंड का आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए। तो जनरली इसके पहले क्लाउड्स बनाए जाते हैं, देन उससे फिर बारिश की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आर्टिफिशियल रेन है वो रिलेटेड है सिल्वर आयोडाइड से। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज नोबल गैस। तो इनमें से कौन सी गैस नोबल गैस है? तो आपने सुना होगा कि जो 18 ग्रुप होता है, ठीक है, हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जो 18 ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको नोबल गैस बोला जाता है। नोबल गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और वो जनरली नॉन रिएक्टिंग गैसें होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हीलियम होता है इसका भी अपना डुप्लेट कंप्लीट होता है, तो इसीलिए ये जो हमारे पास गैस है ये एक टाइप की नोबल गैस है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर डिटेक्टिंग लाई। इनमें से कौन सा जो डिवाइस है वो झूठ पकड़ने के लिए यूज किया जाता है? तो जो लोग झूठ बोलते हैं उनको टेस्ट करने के लिए, उनको पता लगाने के लिए कि वो झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, इसके लिए एक मशीन का यूज किया जाता है। तो आपने देखा होगा उस मशीन को बोला जाता है पॉलीग्राफ। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ए, पॉलीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू टेस्ट। तो जो एलिसा टेस्ट होता है उसको परफॉर्म किया जाता है क्या चेक करने के लिए? तो आपको ध्यान रखना है एलिसा जो है वो जो टेस्ट है वो डिपेंड करता है कि किसी को एड्स है या फिर नहीं। तो इसको चेक करने के लिए एलिसा टेस्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान ही रखना है कि एलिसा जुड़ा हुआ है एड्स के साथ, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26, ए मैन हु डजंट नो व्हेन टू स्टॉप हीटिंग। एक बीमारी होती है जिसमें इंसान लंबे समय तक खाना खाते चले जाता है लगातार, तो इस बीमारी को बोला जाता है बुलिमिया, ठीक है। तो आपको ध्यान ही रखना है कि एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान खाना ही खाता रहता है और उस बीमारी को बोला जाता है बुलिमिया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। तो एक डिवाइस जिसका यूज किया जाता है अल्टरनेटिंग करंट। आप जानते होंगे अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ठीक है। और डायरेक्ट करंट क्या होता है? जनरली जो डायरेक्ट करंट होता है वो बैटरीज में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो एक ऐसी डिवाइस जिससे एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसके लिए एक डिवाइस यूज होती है, इसको बोलते हैं रेक्टिफायर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ऑक्टेन नंबर इज यूज फॉर मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑक्टेन नंबर होता है ये किस लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है पेट्रोल की क्वालिटी चेक करने के लिए। तो जितना अच्छा ज़्यादा उसमें ऑक्टेन नंबर होगा उतना ही ज़्यादा पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑक्टेट नंबर है वो जुड़ा हुआ है पेट्रोल के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो केमिकल नेम क्या होता है बेकिंग सोडे का? आपने देखा होगा जो खाने वाला सोडा होता है जनरली उसे ही बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसको खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू इट्स। तो जो स्काई होता है वो हमें नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पे जो लाइट होती है वो फैल जाती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे,
ठीक है, उसमें लाइट जब फैल जाती है तो वहाँ पे वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देने लगता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो आसमान होता है हमें वो ब्लू कलर का अपीयर होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट। तो इनमें से कौन सा प्लांट प्रोडक्ट नहीं है? कैफीन, पाइपराइन, निकोटीन या सैक्रिन। तो आपको ध्यान देना है कि जो ऊपर के तीनों हैं, कैफीन, पाइपराइन, निकोटीन, ये तीनों के तीनों प्लांट से प्राप्त होते हैं। ये किसी न किसी फॉर्म में प्लांट से जुड़े हुए हैं। बट सैक्रिन जो है ये एक टाइप का केमिकल कंपाउंड है, इसे आर्टिफिशियल शुगर भी बोला जाता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो सैक्रिन है वो प्लांट से प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए 31 का ऑप्शन हो जाएगा डी, सैक्रिन। क्वेश्चन नंबर 32, अर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने देखा होगा कि अर्थराइटिस किस चीज़ से हो जाता है। तो आपने देखा होगा जनरली ये जॉइंट्स में होने वाली प्रॉब्लम होती है, जिसको जोड़ों का दर्द भी बोलते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हो क्या जाता है, बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की प्रेजेंट बढ़ जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि जब यूरिक एसिड बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जॉइंट्स में पेन रहने लग जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अर्थराइटिस जो बीमारी है, ठीक है, वो किससे जुड़ी हुई है? यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 33, विच केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन। तो जनरली जो लाइमस्टोन होता है उसका केमिकल नेम क्या है? तो उसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, आपको याद ही रखना है, और यही होता है लाइमस्टोन। तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ। तो जो अलॉय होते हैं, आपने सुना होगा दो मेटल्स को अगर मिक्स कर दिया जाए तो उससे अलॉयज बनाए जाते हैं। तो ब्रॉन्ज जो है वो किसका अलॉय है? तो आप देखेंगे ब्रॉन्ज अलॉय है कॉपर और टिन का। तो कॉपर और जो टिन होते हैं उनको एक सही मात्रा में मिक्स करके हम एक अलॉय बनाते हैं जिसको बोला जाता है ब्रॉन्ज। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो कॉपर होता है उसका सिंबल होता है Cu और टिन का होता है Sn। ठीक है, तो आपको याद ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्युबल। इनमें से कौन से ऐसे विटामिन हैं जो पानी के साथ घुल जाते हैं? तो जो घुलनशील हैं पानी के साथ, तो आपको ध्यान रखना है विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। विटामिन बी और विटामिन सी पानी के साथ क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, द एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स। जो ट्री होता है, कोई सा भी जो पेड़ होता है, उसकी एज कैसे डिटरमाइन की जाती है? तो किसी भी पेड़ प्लांट की या किसी भी जो हमारे पास ट्री होता है बड़ा, उसकी एज डिटरमाइन की जाती है जब आप देखा होगा आपने किसी प्लांट को कट करते हैं या किसी ट्री को कट करते हैं तो उसके अंदर वाले पार्ट में गोल गोल रिंग्स जैसी बनी होती हैं। ठीक है, उन्हीं के आधार पे पता लगाया जाता है कि जो प्लांट होता है वो कितना पुराना है, कितने एज का हो चुका है। ठीक है, तो आपको ध्यान ही रखना है कि जो एज ऑफ ट्री है वो डिटरमाइन की जाती है उसकी ग्रोथ रिंग्स के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 37, द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी मेजर्ड बाय। जो डेंसिटी होती है किसी मिल्क की वो कैसे मेजर किया जाता है? तो वो किया जाता है मेजर लैक्टोमीटर के कारण। ठीक है, तो लैक्टोमीटर एक डिवाइस होती है जिसे यूज़ किया जाता है मिल्क की डेंसिटी पता करने के लिए, और ये मिल्क की प्योरिटी भी चेक करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लैक्टोमीटर होता है वो दूध की डेंसिटी पता करके पता लगाता है कि वो प्योर है या फिर उसके अंदर मिलावट की गई है। तो 37 का आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 38, इन ऑटोमोबाइल्स हाइड्रोलिक ब्रेक्स इज वर्क्स ऑन। तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस होते हैं? तो आपने देखा होगा कि जो ब्रेक्स होते हैं वो जनरली पास्कल लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो सिस्टम होता है वो डिपेंड करता है पास्कल लॉ को। ठीक है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पास्कल्स लॉ। द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG। ठीक है, तो जो LPG होता है उसके अंदर क्या क्या मेन कंपोनेंट होते हैं? तो 3 गैसें जनरली होती हैं, लेकिन 2 गैसें उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, तो इथेन का भी कुछ पार्ट होता है उसमें, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ऑप्शन नंबर सी। लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन अवर बॉडी कॉज डायबिटीज। हमारी बॉडी के अंदर
जिस चीज़ की कमी हो जाती है उसके कारण डायबिटीज़ हो जाता है। तो बॉडी के अंदर एक इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है, अगर वो बॉडी के अंदर कम हो जाए तो इससे डायबिटीज़ हो सकता है। और जो डायबिटीज़ होता है उसी को कॉमनली शुगर बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए तो उस इंसान के ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो डायबिटीज़ होता है वो कॉज होता है किसकी वजह से? इंसुलिन की कमी के कारण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा आपका ए।